डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। फ्लावर क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ की बात करते हैं। नाउ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आप सभी को पता है कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और उनको फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें फ्लावर्स लगते हैं। एंड द फ्लावर्स आर मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावर क्या है तो आप बोलेंगे कि फ्लावर जो होता है इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स एंड इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक टिपिकल फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आइए उनकी बात करते हैं। A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel, which is known as thalamus or receptacle. अब क्या है, जो स्टॉक होती है, पेडिसल होती है, उसका जो एंड होता है, एक एंड वो स्वेल कर जाता है और उस एंड को बोला जाता है थैलेमस और रिसेप्टिकल। और उसके ऊपर 4 काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। और इसका मतलब है कि किसी फ्लावर में कितने वर्ड्स होते हैं, 4 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। जो सबसे बाहर वाला जो वर्ल होता है दैट इज कैलिक्स, ए आउटर मोस्ट होता है। और कैलिक्स के बाद दूसरे नंबर पर उससे अंदर को कोरोला होता है। और कोरोला जो होता है ये मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, मतलब ये कलर्ड पार्ट होता है, मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब सारे जो स्टेमेंस मिल करके, सारे जो मेल ऑर्गन्स हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम बनाते हैं। और एंड्रोसियम के बाद जो गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम मीन्स जो कार्पल्स होते हैं किसी फ्लावर के अंदर, उन सब को क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। मतलब फीमेल पार्ट जो है वो गाइनोसियम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पर अगर हम कुछ फ्लावर्स की बात करें, जैसे लिली की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे कैलिक्स और कोरोला वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, मीन्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। इन केस ऑफ सम फ्लावर्स लाइक लिली देन यू कैन यूज द टर्म पेरियंथ। तो पेरियंथ की सिंपल सी बात है कि जब आप कैलिक्स और कोरोला को क्या नहीं कर पाए, डिस्टिंक्ट नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में जो टर्म होती है उसको कहते हैं पेरियंथ। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो कैलिक्स होता है, किसी भी फ्लावर के सारे सेपल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, वो कैलिक्स बनाते हैं। जो सेपल्स होते हैं टोटल वो क्या बनाते हैं, वो कैलिक्स बनाते हैं। टोटल जो सेपल्स होते हैं एक फ्लावर में वो बनाते हैं कैलिक्स में। और अगर टोटल पेटल्स की हम बात करें तो ये बनाते हैं कोरोला। तो इसका मतलब कि कोरोला में पेटल्स आते हैं। और स्टेमेंस एंड्रोसियम बनाते हैं और कार्पल्स जो होते हैं वो गाइनोसियम बनाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। पर क्या होता है कि जब आप कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए तो उस स्थिति में आप जो टर्म यूज करेंगे वो करेंगे पेरियंथ। पर वहां पर ना सेपल्स होंगे ना पेटल्स होंगे, वहां पे जो वर्ड होगा वो होगा टेपल्स, मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ टेपल्स। और टेपल क्या होती है, एक सेपल और एक पेटल मिल करके क्या बनाती है, टेपल बनाती है। क्यों, क्योंकि हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो 1 सेपल प्लस 1 पेटल इज इक्वल टू 1 टेपल एंड ग्रुप ऑफ टेपल इज नोन एज पेरियंथ। अब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल, बाई मीन्स 2, sexual means when 2 types of sex organs are present within the same flowers then such flowers are known as bisexual flowers। मतलब अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। चाहे हम बात करें कि किसी भी फ्लावर की अगर उसके अंदर एंड्रोसियम भी हो और गाइनोसियम भी हो, मतलब उसके अंदर स्टेमेंस भी हो और कार्पल्स भी हो, तो उस फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मस्टर्ड में जो फ्लावर होते हैं उसमें स्टेमेंस भी होते हैं और कार्पल्स भी होते हैं, मतलब उसमें एंड्रोसियम भी होता है और गाइनोसियम भी होता है। इसी तरह से रोज और लिली में भी होता है। तो इनमें जो फ्लावर होते हैं दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और अगर किसी फ्लावर में या तो केवल स्टेमेंस हो या केवल कार्पल्स हो तो इस तरह के फ्लावर्स को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मीन्स अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेंस और ओनली कार्पल इज नोन एज यूनिसेलुलर
फ्लावर। और अगर आप देखें तो पपाया में या कुकुम्बर में आप देखें तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब यहाँ पे मेल फ्लावर्स अलग होंगे और फीमेल फ्लावर्स अलग होंगे। तो बाइसेक्सुअल मीन्स फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, एंड इन यूनिसेक्सुअल द फ्लावर कंटेन्स आइदर मेल और द फीमेल पार्ट्स, मतलब या तो उसमें एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा, और अगर दोनों होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात करने जा रहे हैं जो कि फ्लावर की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द सिमेट्री। अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो फ्लावर होते हैं 3 टाइप की। अब ये 3 टाइप के फ्लावर कौन कौन से होते हैं? एक एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरे जाइगोमॉर्फिक और तीसरे इर्रेगुलर फ्लावर्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स की। ये जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स देखिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आप इस सर्कल को देखिए, अगर आप इसको कहीं से भी काटेंगे सेंट्रल एक्सिस के थ्रू तो इसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह के फ्लावर्स जिनको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू कहीं से भी काट लें, किसी भी प्लेन से काट लें और उनके 2 बराबर हिस्से हो जाएं, तो ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब जो रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं दे आर नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर? व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स in any plane passing through the center it is said to be actinomorphic। मतलब उसके 2 बराबर हिस्से हम कर सकें, अगर सेंटर के थ्रू उसको हम कहीं से भी काट पाए तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा और चिली। अब अगर हम बात करें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की, अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होते हैं वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको आप 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड तो कर सकते हैं पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये है फ्लावर, देखिए ये फ्लावर है, ये देखिए, ये सपोज करें तो इसके 2 बराबर हिस्से कर सकते हैं आप अगर आप इस प्लेन में काटें। इसके अलावा आप इसको कहीं से भी काटेंगे तो इसके 2 बराबर हिस्से नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस तरह के फ्लावर को कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि इसमें जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री। सीधी सी बात है कि अगर आप उसको कहीं से भी काट लें और उसके 2 बराबर हिस्से हो जाए पर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू तो होगा वो एक्टिनोमॉर्फिक, जिसकी सिमेट्री होती है रेडियल। और अगर उसको किसी एक प्लेन, जो पर्टिकुलर प्लेन होता है, वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, उसके थ्रू काटे और उसके 2 बराबर हिस्से हो जाएं तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर्स और जाइगोमॉर्फिक। क्लियर? जैसे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की अगर हम बात करें तो पी इसका एग्जाम्पल है, गुलमोहर इसका एग्जाम्पल है, बीन इसका एग्जाम्पल है, केसिया इसका एग्जाम्पल है। तो इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं जाइगोमॉर्फिक। अब तीसरा रह गया हमारे पास इर्रेगुलर फ्लावर। इर्रेगुलर फ्लावर मीन एसिमेट्रिक, उसको आप कहीं से भी काटेंगे पर उसके 2 बराबर हिस्से नहीं हो पाएंगे। A flower is asymmetric or irregular if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center। आप उसको कहीं से भी काट लो, उसके 2 बराबर हिस्से नहीं हो पाएंगे सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, तो इस तरह के फ्लावर को बोला जाता है इर्रेगुलर फ्लावर्स और इसका एग्जाम्पल है कैना। तो रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर जो होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं उनको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, और जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती दे आर नोन एज इर्रेगुलर फ्लावर्स। मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के आप 2 बराबर हिस्से किसी भी एंगल के थ्रू, किसी भी प्लेन के थ्रू कर सकते हैं अगर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू वो प्लेन पास करें। जाइगोमॉर्फिक में उसके 2 बराबर हिस्से तो कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू, और अगर उसको कहीं से भी काटें और 2 बराबर हिस्से ना हो पाए तो इस तरह के फ्लावर को कहा जाता है इर्रेगुलर फ्लावर। अब देखिए एक हमारे पास टर्म्स होती है ट्राइमीरस, टेट्रामीरस और पेंटामीरस फ्लावर। देखिए नाम से पता लग रहा है ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। अब ट्राइमीरस फ्लावर कौन से होते हैं? अगर उसके जो वल्स होंगे, जो फ्लोरल अपेंडेजेस होंगे वो 3 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है, और अगर वो 4 के मल्टीपल में होंगे देन इट इज नोन एज टेट्रामीरस, और अगर वो 5 के मल्टीपल में होंगे देन इट इज नोन एज पेंटामीरस। अ फ्लावर में बी ट्राइमीरस,
टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में हैं, जैसे 3 के मल्टीपल में हैं, जैसे मान लीजिए 3 सेपल है, 3 पेटल्स हैं, ठीक है, तो इस तरह के फ्लावर को बोलेंगे ट्राइमेरस। और अगर वो 4 के मल्टीपल में है देन इट इज नोन एज टेट्रामेरस, और अगर वो 5 के मल्टीपल में है तो इसको बोलेंगे पेंटामेरस फ्लावर्स। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ट्राइमेरस में जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, इन केस ऑफ टेट्रामेरस दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 4 एंड इन केस ऑफ पेंटामेरस फ्लावर दे आर इन मल्टीपल ऑफ 5। अब लास्टली हम बात कर रहे हैं 2 टाइप के फ्लावर्स की, एक होते हैं ब्रैक्टिएट, एक होते हैं ई ब्रैक्टिएट। मतलब अगर फ्लावर्स में ब्रैकेट हो, ब्रैकेट क्या होती है कि रिड्यूस लीफ होती है जो कि फ्लावर के बेस में पाई जाती है, ठीक है, विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, ठीक है, दैट रिड्यूस लीफ इज नोन एज ब्रैकेट एंड द फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स आर नोन एज ब्रैक्टिएट्स। That is, these are the flowers with brackets or reduced leaf found at the base of the pedicel। और अगर ये ब्रैकेट ना हो तो इस तरह के फ्लावर को बोला जाता है ई ब्रैक्टिएट। क्लियर? तो ब्रैक्टिएट मीन्स फ्लावर्स हैविंग ब्रैकेट्स एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स आर दोज विच लैक दीज ब्रैकेट्स। तो इस तरह से फ्लावर्स हो गए 2 टाइप के, एक ब्रैक्टिएट और एक ई ब्रैक्टिएट। थैंक यू वेरी मच।